क्या अच्छा लगता है जो आपको बार बार यहाँ ले आता है? यहाँ की वाइब और यहाँ की गलियाँ कह सकते हैं। अच्छा, बनारस की गलियाँ फेमस है। और जो मेन मंदिर है काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ जी का टेम्पल है। इट्स गुड टू हैव बेसिक नॉलेज अबाउट आवर कल्चर ऑल्सो। हमारा ये कल्चर का जो है बेसिक नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। दिस त्रिपुंड, इसको आपको पता है आपको इसको क्या कहते हैं? तिलक, इसे त्रिपुंड कहते हैं। तिलक कहते हैं। चलो, दैट्स थैंक यू सो मच। Okay, so what is the main thing that you liked about Banaras that made you come here? Main reason for coming to Varanasi was I had a government exam for RBI. Okay, Yesterday I visited for the Ganga Aarti. I enjoyed that one also. But at Dasasamit Ghat. Yeah, Dasar. Right, right. The main thing which impacted me a lot Yeah. is like a little thought which I heard from someone when we were asking what are the places which we can visit. Someone said at the Manikarnika Ghat. Yeah, right. Yeah. So it is like a place where even the richest of the city will go here. The poorest of the city will go there only. And whatever they have earned, whatever they have when they were alive, they can't even take anything with them. So that thought really struck me. And I was like, this is the most important How much place. time you have spent here? It's like 2 hours approximately. Okay, good, I good. just good. saw like one body was. You know what Buddha said? You have heard of Gautam Buddha, na? Yeah. Gautam Buddha said, you understand Hindi? Yeah, Hindi, Okay. Marathi all. अच्छा। शमशान घाट एक ऐसी जगह है जो हमें शहर के बीच में बनानी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, क्यों? कारण ये है, इसलिए क्योंकि हमें आते जाते वक्त ये नज़र पड़े कि हमारी गति हुई है। थैंक यू सो मच। Yeah, thanks a lot. I will just follow you out. ओके राइट, थैंक यू Yeah. सो मच। अभी इस शहर के बारे में आपको क्या क्या जानकारी है? एक तो गाड़ी में पापा ने ये बताया कि वाराणसी शिव जी वाराणसी को बहुत पसंद है। आशीष तिवारी। आशीष तिवारी कितने सालों से यहाँ पे आपके पूर्वज भी यहाँ लोग? हम लोग तो यहाँ मतलब कई पीढ़ियों से हैं। जी, और आप बता रहे थे मैंने सुना काशी की थोड़ी सी इतिहास काशी का जो वैसे तो बहुत पुराना इतिहास है, बहुत पुरातन इतिहास है इसका। आप थोड़ा अगर इसका वर्णन कर सकें। ऐसा है कि काशी तो अनादिकाल से अनादि हो रही है। और सबसे पहले तो काशी के पहले इसका नाम आनंद वन के नाम से था। जब भगवान विश्वनाथ जी को हिमालय से अलग हट करके ये हुआ कि उन्हें कहीं और भी चल करके रहा, तो सारे देवी देवता आए उस स्थान का चयन करके, तो ये आनंद वन के नाम से सारे देवी देवता के आराध्य ही जो वहाँ से चले हैं, तो उनके साथ जितने जो उनके गण लोग थे, जिस भी रूप में थे, जितने भी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नरेश, जितने भी योगिनियाँ हुई, जितने भी दिक्पाल हुए, जितने भी वसु हुए, सारे नक्षत्र वगैरह के लेकर के सब हुए। तो काशी एक ऐसा स्थान है, अगर देखा जाए तो हम लोग भले ही इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन हम लोग भी ये नहीं कह सकते कि हमने काशी को पूरा घूमा है। सही बात। या इतने सारे मंदिर हैं, इसको भी नहीं कह सकते कि हम लोगों ने पूरे मंदिरों का दर्शन किया है। आज भी हम लोगों के मन में एक जैसे कि खोजने की चाहत बनी हुई है और खोजते रहते हैं। जैसे हम एक मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं, वहीं पे ही बगल में 2-3 मंदिर और भी अच्छे हैं, हम उनको लोगों को नहीं पता है, तो ये चीज़ होना चाहिए। हाँ, वही जैसे कि बाबा विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने गए जी, तो बाबा विश्वनाथ मंदिर के 4 नंबर गेट के ठीक सामने आदि विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है, जबकि उनके बारे में कहा जाता है कि बाबा स्वयं वहाँ पे विराजमान हुआ करते थे। बगल में ही विशालाक्षी माता का मंदिर है, जो कि 51 सिद्धपीठ में विशालाक्षी माता। कथा आप लोगों ने सुनी होगी कि जब वो भगवती की शव को लेकर के जब वो चल रहे थे, तो विष्णु भगवान जी के चक्र से उनके वो तो एक वो स्थान हो गया विशालाक्षी माता। विशालाक्षी माता के मंदिर के थोड़ा सा आगे वाराही देवी का मंदिर है। ये सब वॉकिंग डिस्टेंस पे है। सब वॉकिंग डिस्टेंस में है, लोगों को पता नहीं हो पाता। हाँ, exactly। अब काशी क्या है, विश्व की सबसे प्राचीन नगरी है।
आध्यात्मिक नगरी। तो ये है कि अगर लोग इसी उद्देश्य को लेकर के इसी मानसिकता से अगर काशी में आते हैं तो उन लोगों को वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। जैसे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर में दुर्गा माता मंदिर का है, तो वहाँ पे 6 मंदिर एक साथ हैं। सबसे पहले है वो इस्कॉन मंदिर, उसके बाद है मणि मंदिर, उसके बाद दुर्गा माता मंदिर है, फिर मानस मंदिर है, उसके बाद एक देव मंदिर बना है, लास्ट में संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर। पहले तो आप गंगा स्नान करिए काशी आए हैं, वो इस समय कार्तिक जो मास चल रहा है, उसमें एक अलग ही उसका महत्व है। और उसके लिए एक घाट भी है, पंचगंगा घाट। वहाँ पे लोग अवधारणा ये है कि वहाँ पे 5 नदियों का संगम है। कुछ नदियाँ तो ऐसे हैं वो जो नीचे से गुप्त तरीके से आ रही हैं, और उसको पंचगंगा घाट, इसीलिए पंचगंगा चलिए, बहुत अच्छी बात है। असल में क्या होता है कि जो बाहर से जो लोग आते हैं उन्हें इतनी सारी चीज़ें पता नहीं होती है। अब जैसे कि बाबा के दर्शन करने के बाद जैसे जो लोग काल भैरव दर्शन करने के लिए गए, तो उसी के जस्ट अपोजिट पे, मतलब वहाँ से 50 मीटर की दूरी पे ये उज्जैन में जैसे महाकालेश्वर का मंदिर है, तो वैसे ही महाकालेश्वर का मंदिर यहाँ भी है। वो महामृत्युंजय के नाम से है। पूरी दुनिया से कहीं भी जब डॉक्टर वगैरह अगर वो मना कर देता है कि नहीं अब आखिरी सहारा भगवान का है, उस मंदिर में अगर आप जाएंगे तो इसमें कम से कम सैकड़ों पुजारी बैठ करके महामृत्युंजय का जप कर रहे होंगे, किसी के जीवन के लिए, किसी के कष्ट के लिए। ये इतना पावरफुल मंदिर है और लोगों को जानकारी नहीं। महामृत्युंजय मंदिर दारानगर, ये लोगों को प्रॉपर वे में होना चाहिए तरीके से। हमारे शहर में अगर बाहर से कोई आया है तो पहले तो वो हमारा अतिथि हम उसको क्या दे सकते हैं, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव, हम भी अगर किसी शहर में जाते हैं तो हम भी चाहेंगे कि हमको कोई इस तरीके का कोई मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो हमें उचित तरीके से समझा सके बात। सही है, बिल्कुल नहीं, आप इसी माध्यम से भी कर रहे हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से, बहुत बड़ी बात है। असल में उन जगहों पे बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन उचित तरीके से वर्णन करना और उचित मार्ग दिखाना, दिशा दिखाना, ये संभव नहीं हो पाता। दशाश्वमेध घाट पे जहाँ पे आप शाम को आरती देखने जाएंगे, उसी स्थान पे हमारा ननिहाल है। तो कम से कम 3-4 पीढ़ियों से तो हमारे नाना परनाना सब वो आकर के रहे हैं। एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं कि जो दशाश्वमेध की घाट की आरती होती है वो विश्व प्रसिद्ध आरती होती है। तो बनारस के बहुत सारे घाटों में जब भी मोदी जी आते हैं वहीं आते हैं। अभी 2 राष्ट्रपति आए थे, रामनाथ कोविंद जी आए थे, उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी आई थी, वहीं आई थी। और कभी भी किसी राष्ट्राध्यक्ष को आना होता है या किसी मंत्रालय से कोई, अभी एस शंकर जी आए थे, अभी G20 का तो सब दशाश्वमेध हम वहाँ के ट्रस्टी भी अच्छा नहीं था। तो ये होता है कि थोड़ी देर के लिए आकर के बैठो, और हमारा यहाँ आने का उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि जो भी हमारे पास 2-4 गेस्ट आए उनसे बात करने में हमको अच्छा लगता है। तो संस्था की तरफ से कम 700-800 हज़ार चेयर लगती है शाम को। जितनी जल्दी आप चले जाएंगे वो सब निःशुल्क व्यवस्था है। और उस पूजन के बाद वो अपना अनुभव जब आते हैं ऑफिस में प्रसाद लेकर के जाते हैं, वो अपना अनुभव शेयर करते हैं। अच्छा, ये संकल्प पूजन के लिए पहले जो दशाश्वमेध घाट के जो ऑफिस है वहाँ जाकर के पहले बात करनी है। वहाँ आपको अगर पूजन करवाना हो तो आप वहाँ पे 1 घंटे पहले आ गए। आज 32 वर्ष हो गए उस आरती को। अच्छा, 32 साल। हम वो पहले दिन वाले व्यक्ति हैं और हमारे मामा जी ने इस आरती की शुरुआत की। लेकिन बहुत अद्भुत, बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। तो आप लोगों को आरती भी अगर देखनी होगी तो आप लोगों के आएंगे, जरूर आएंगे। अच्छा कैश भाई, आप कितने सालों से यहाँ बनारस में? यहीं पैदा हुए। बनारस की क्या खास बात अच्छी लगती है, सबसे अच्छी बात जो बनारस की लगती हो आपको? बनारस में सबसे अच्छी है यहाँ प्रेम व्यवहार बहुत है। प्रेम व्यवहार बहुत है। अच्छा, आप चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हाँ, आपके अंदर आप सबसे पूछते ही नहीं भी कि बनारस में लड़ाई झगड़ा हुआ या कुछ ऐसा बवाल हुआ, हाँ। तो नाम का राइट नहीं होता है। अच्छा, यहाँ की प्रेम व्यवहार सबसे, चाहे होली हो चाहे दीपावली हो, अच्छा, चाहे ईद हो चाहे रमज़ान हो, ये सारी चीज़ ये सब सारी चीज़ें मिल के लोग मनाते हैं। सब एक दूसरे से मिलके मनाते हैं।